नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो आज वो स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कपड़े की दुकान कैसे करें। सब आप वीडियो देखते होंगे, लेकिन करना कोई नहीं सिखाता। दोस्तों, करने के लिए बहुत कुछ दिमाग चाहिए, तो उस दिमाग की बातें आज अपन करते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, या मुझे कोई सुधार करना है तो वो भी आप मेरे को बताइएगा कि मुझे ये चीज की सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम होता है कपड़े की दुकान कैसे करें। उसके अंदर होता है बजट। इसके अंदर क्या होता है कि आपको लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, कि 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है, कि 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं एक बजट के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि बजट में क्या करना है। जैसे आप 2 लाख रुपए का माल आप से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो 2 लाख रुपए कभी भी पूरे के पूरे बिजनेस में नहीं लगाइएगा सर। क्योंकि आप अगर 2 लाख की पूंजी आपने लगा दिया और कस्टमर जब आपकी दुकान के ऊपर आता है, वो कोई रिक्वायरमेंट मांगता है, तो वो रिक्वायरमेंट आप ला नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास में बजट नहीं है। तो आप जब भी 2 लाख रुपए से अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए का ही माल परचेज करें। 1.5 लाख रुपए का माल परचेज करें। 50,000 रुपए आप अपने पास रखें। 50,000 रुपए का जो माल पैसा आपने अपने पास रखा है, वो आपको हेल्प करेगा कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप पूरा का पूरा बजट अपने कपड़ों पे नहीं लगाए। कुछ पैसा सेविंग करके रखे जो आपको हेल्प करेगा नई चीज लाने के अंदर। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई भी व्यापार करते हो, जैसे आप रिटेल की जैसे दुकान कर रहे हो, होलसेल नहीं करके आप दुकान खोल रहे हो रिटेल की, तो साड़ी अगर आप रख रहे हो, साड़ी का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि साड़ी से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे साड़ी से रिलेटेड है ब्लाउज, साड़ी से रिलेटेड है पेटीकोट, साड़ी से रिलेटेड है अस्तर, तो ये सब चीजों का भी आप ध्यान रखो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चीज भी आपकी दुकान पे होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि कोई जो कस्टमर आएगा, वो साड़ी लेने आ रहा है तो वो ब्लाउज भी लेके जाएगा, साड़ी लेने आ रहा है तो वो पेटीकोट भी लेके जाएगा, साड़ी लेने आ रहा है तो वो अस्तर भी लेके जाएगा। तो एक चीज बेचने के साथ साथ आपके 3 प्रोडक्ट और आपके सेलिंग होने लग जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट मेरा जो है, इस चीज को कैसे डिवाइड करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 लाख के बजट के सामने आप 1.5 लाख का माल परचेज करें, तो आप 1.5 लाख रुपए का माल परचेज आपने किया। ठीक है, तो लाख रुपए का अगर आप साड़ी लेके आते हो, लाख रुपए की साड़ी लेके आते हो, तो 50,000 रुपए के आप ये लेके आओ। इससे क्या होगा कि कस्टमर जो दूसरी शॉप से भी अगर साड़ी लेके आती है, वो आपके पास सिर्फ ब्लाउज, पेटीकोट और अस्तर के लिए आई, तो वो कस्टमर आपसे जुड़ी है, आप अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हो उसको। तो बजट को अपने हमेशा ध्यान में रखें। उससे क्या होगा, आपको व्यापार करने में मदद मिलेगी और लोगों में वैरायटी दिखने वाली चीज भी मिलने लगेगी। ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक कि आप किस एरिया के अंदर अपनी दुकान खोलें। कभी भी जो मॉल शोरूम होता है उसके पास में कभी भी दुकान नहीं खोले। दुकान ऐसी खोले जो मार्केट में, अगर कपड़े की दुकान है तो या तो उस इलाके में खोले। शोरूम के पास दुकान खोलने से कभी भी दुकान चलाना मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो आप या तो दुकान का एरिया है, जैसे आपका कोई मार्केट लगता है कपड़ा मार्केट, तो वहां दुकान खोले, या आप स्पेशल टाइप की कोई वैरायटी बेचना चाहते हो तो आप मार्केट इलाके से भी अलग जगह दुकान खोल सकते हो। उससे एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि वो स्पेशल वैरायटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और जैसे वो मार्केट में जाने वाला कस्टमर भी आपके पास आएगा और डायरेक्ट जाने वाला कस्टमर भी आपके पास आएगा। तो स्पेशल वैरायटी के लिए अगर आपको खोलना है कि मुझे साड़ी की स्पेशल वैरायटी के लिए दुकान खोलनी है या कुर्ती की स्पेशल वैरायटी के लिए दुकान खोलनी है, तो आप कहीं भी कोई भी इलाके के अंदर डिसाइड कर सकते हो। और साथ में आप एरिया के अंदर अपना जो काम सेट करते हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे सेलिंग के, आप सेल के ना आइटम्स रखो। जैसे सेल के लिए आइटम क्या रखे अपन ने, जैसे अपन ने काम स्टार्ट किया 6 महीना हो गया, तो थोड़ा डेड स्टॉक अपने पास रहने लग गया। तो डेड स्टॉक को क्या कीजिए, आप दुकान के बाहर या दुकान के अंदर घुसते ही आप वहां पे डेड स्टॉक को आप थोड़ा मार्जिन कम करके या मार्जिन को एवरेज करके आप उस माल को वहां रखिए। उससे क्या होगा कि कस्टमर को हमेशा सस्ता लगेगा। जो साड़ी आप पहले 1000 रुपए की दिखा रहे थे, अभी आप 500 रुपए या 600 रुपए उसके ऊपर लगा रहे हो, तो वो 600 रुपए की साड़ी अट्रैक्ट करेगी बाकी प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का भी। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें।
साड़ी की दुकान खोलते समय बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है कि आप पूरे एकदम वेल मैनर से उनसे बातचीत करें। आपका अगर स्टाफ आपने रख रखा है दुकान के ऊपर दिखाने वाला, तो वो पूरी वैरायटी दिखाए। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर को तो आप 100 वैरायटी डाल दिए सामने, ठीक है, फिर भी कस्टमर संतुष्ट नहीं होता है। तो वो कस्टमर कब संतुष्ट होता है? कस्टमर संतुष्ट होता है लास्ट वाली वैरायटी पे, एकदम जो लास्ट में पीस दिखाया ना, तो उससे संतुष्ट होता है। नहीं तो कस्टमर असंतुष्टि का अभाव सा दिखाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। कस्टमर जब आता है तो उसको पूरी वैरायटी दिखाने की कोशिश करें, और उसको नेक्स्ट क्या माल आने वाला है वो आप जरूर बताएं। ये आपको बहुत मदद करेगा ये पॉइंट, कि कस्टमर जब वापस से वो जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, तो उसको जरूर ये बोल के भेजे कि नेक्स्ट वैरायटी जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी। उससे कस्टमर को क्या लगता है कि उसके पास में जनवरी को नया माल आने वाला है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देगा। तो ये ट्रिक्स है, कपड़े की दुकान खोलने के बाद में जो ट्रिक्स है वो आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए, जिससे आपका माल बिके। डेड स्टॉक को कभी भी फायदे में बेचने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो, कपड़े के व्यवसाय के अंदर 100% पूरा माल नहीं बिकता है, कुछ ना कुछ माल रह जाता है। उस माल को अगर आपको बेचना है तो उस माल पे सेल लगानी पड़ती है। दुकान के बाहर रखना पड़े या दुकान के अंदर घुसते ही रखना पड़े। उससे क्या होगा, कस्टमर को सस्ता माल दिखेगा और आपका माल भी निकल जाएगा। तो आपका पैसा भी खराब नहीं होगा, नए माल लाने में भी आपको हेल्प करेगा। 4th पॉइंट में जो बताना चाह रहा था आपको, कि आप कभी भी स्टार्टिंग के अंदर पूरे 1 साल तक, 1 ईयर तक आप अपना मार्जिन जो आप कमा रहे हो कपड़े के अंदर, वो आप घर पे नहीं लेके जाए। उस मार्जिन को उस नया माल लाने में लगाए। आपने जैसे 1.5 लाख रुपए का माल लिया, आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए आपने कमाई करी, ठीक है। 1.5 लाख के माल में आपने 1 लाख रुपए की कमाई करी, 20,000 रुपए का स्टॉक आपके पास में अभी भी है। तो ये 1 लाख रुपए आप घर पे नहीं लेके जाए, आप 1 लाख रुपए का माल ही लेके आए। फर्स्ट ईयर आप माल लेके आओगे तो आपके पास में माल हो जाएगा 2.5-3 लाख रुपए का माल हो जाएगा। वो आपको नई वैरायटी में हेल्प करेगा। जैसे आपने साड़ी के साथ में ब्लाउज, पेटीकोट, हस्ते डाले, तो नेक्स्ट आइटम आप जोड़ सकते हो इसके अंदर कुर्ती, ठीक है। ऐसे आप जोड़ने से आप अपना रिटेल का जो चेन है, जो वेराइटीज है, वो आप मेंटेन कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप धीरे धीरे शोरूम की तरफ जाओगे। तो दुकान से शोरूम की तरफ आप प्रवेश करने चले जाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। टॉपिक बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। आपको टॉपिक कैसे लगे मुझे कमेंट में बताएं, और मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी डिटेल्स आपको दूं। मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छा काम करें, उससे आपका कस्टमर रेंज बढ़े। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सूरत की लीडिंग कंपनी है। हम लोग साड़ी, सूट, कुर्ती, दुपट्टा सब कुछ रखते हैं। क्यों रखते हैं? और वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। ये कोई भी आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कारण है कि हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है और डायरेक्ट रिटेलर से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको हम लोग इतनी गाइडलाइंस आपके साथ में रखते हैं। दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाएं। हमसे धीरे धीरे साड़ी के साथ में कुर्ती भी स्टार्ट करें। कुर्ती से आप ब्लाउज, दुपट्टा, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। लहंगा, गाउन, सूट वगैरह सब कुछ हम एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का बनाना है वो भी आपको बताएं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी, कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।